बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थी लगातार बार बार यही पूछ रहे हैं कि सर एलईटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी में, उसका सिलेबस क्या रहेगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जो एलईटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो 100 मार्क्स का जो लाइब्रेरी साइंस का पेपर है, तो उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, उसकी जो सारी जो डिटेल है, इसकी जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। तो आज हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एलईटी एग्ज़ाम जो आपका फरवरी माह के अंत में होने वाला है, जिसमें 150 नंबर का जो पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन जीके जीएस का होगा, लेकिन 100 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे आपके लाइब्रेरी साइंस के। अब बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि सर लाइब्रेरी साइंस के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी जो सिलेबस की जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो सिलेबस की जो पीडीएफ हमने तैयार की है, वो सिलेबस की जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और जो विद्यार्थी हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर में जाकर ऐप डाउनलोड करें और बिहार वाला जो कोर्स है उसमें जाकर आप हमारा डेमो क्लास देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी अभी तक व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी ये कह रहे थे कि सर अभी तक एलईटी का सिलेबस नहीं आया है, सर सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक होंगे, हमें किस किस टॉपिक पर आपको जो है ज़्यादा ध्यान दें। बहुत सारे सवाल जवाब आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस होता है, जो केवीएस एनयूएस ईएमआरएस का जो सिलेबस होता है और बिहार का एलईटी का सिलेबस होगा, लगभग सेम होता है। देखिए केवीएस एनवीएस और ईएमआरएस में और बिहार के सिलेबस में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। वहां पर ज्यादा टॉपिक होते हैं और यहाँ पर क्या होता है, टॉपिक कम होते हैं। बाकी जो क्वेश्चन का लेवल जो होगा वो एलईटी में थोड़ा नॉर्मल लेवल रखा जाएगा और बीपीएससी में जो हाई लेवल रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी आपको कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। हालांकि मैंने अपने ऑनलाइन स्कूल इंडिया एप्लीकेशन पे पूरा सिलेबस हमने पढ़ा दिया है, 99% पढ़ा दिया है। एक दो टॉपिक बचे हुए हैं, तो इसके अंदर जो भी होगा वो हम आपको करवा देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइब्रेरी एंड सोसाइटी के बारे में। देखिए पहला जो टॉपिक है, लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूट के, यानी पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है। लाइब्रेरी क्या है, इसको जो है सोशल इंस्टीट्यूट क्यों कहा जाता है, इसके क्या महत्व है। दूसरा है रोल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर के, हमारे पुस्तकालय और सूचना जो केंद्र होता है उसकी क्या भूमिका है हमारे समाज में, जो है बच्चों के बीच में। तीसरा है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो भले आज पढ़ो या कल पढ़ो, ये सवाल ये टॉपिक तो आपको जो है सिलेबस में होगा ही होगा। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम हो जाएगा। फिर लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन यूके एंड यूएसए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई इंग्लैंड और अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को क्या कहा जाता है, पुस्तकालय की भूमि, लैंड ऑफ लाइब्रेरीज। सबसे ज्यादा पुस्तकालय कहाँ है वर्ल्ड में, अमेरिका में। तो अमेरिका को पुस्तकालय की भूमि कहा जाता है। उसके बाद पुस्तकालय का विकास यूके में हुआ। तो यूके और यूएस में जो है लाइब्रेरी का कैसा डेवलपमेंट हुआ था, किस प्रकार विकास हुआ है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन मॉडर्न इंडिया, प्लान प्रोग्राम, रोल ऑफ RRRLF, ये टॉपिक 100% आपके परीक्षा में पूछा जाता है, यहाँ से सवाल। एंड यूजीसी, और यूजीसी के बारे में पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में जो जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, ये टॉपिक आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं सिलेबस क्या रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको 99%, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको 99% यही टॉपिक आपके सिलेबस में होंगे, इससे बाहर नहीं होगा। उसके बाद अगला है नेशनल लाइब्रेरी, इट्स रोल एंड फंक्शन विद स्पेशल रेफरेंस टू द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूके। मैंने मतलब इंग्लैंड की राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन सी है, अमेरिका की राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन सी है, और भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय अभी हाल ही में मैंने पढ़ाया था नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो ये जित 3 देश है, इन तीनों देशों की जो राष्ट्रीय लाइब्रेरी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद एकेडमिक लाइब्रेरी क्या होती है, उसमें स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, रिसर्च, रोल एंड फंक्शन के। एकेडमिक लाइब्रेरी भी 3 प्रकार की होती है। स्कूल लाइब्रेरी का क्या उद्देश्य होता है,
कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का क्या उद्देश्य होता है। फिर पब्लिक एंड स्पेशल लाइब्रेरीज रोल एंड फंक्शन, सबसे बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पब्लिक लाइब्रेरी क्या होती है, और उसके बाद हम बात करेंगे स्पेशल लाइब्रेरी क्या होती है। ये तमाम जो है क्या होते हैं उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, यानी जो पुस्तकालय विधान बने हुए हैं, जो पुस्तकालय एक्ट बने हुए हैं। तो भारत में कितने राज्यों में पुस्तकालय विधान है, भारत में कितने राज्यों में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा, मैं बहुत जल्द इसकी क्लास लेकर आ रहा हूँ यूट्यूब पर। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन बिहार, बिहार में पुस्तकालय विधान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार में पुस्तकालय विधान, ध्यान रखना। तो ये 100% ध्यान रखना, यहाँ से 2 सवाल परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, इसको अपन को डीपली पढ़ना होगा। फिर उसके बाद करते हैं रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। फिर हम बात करते हैं यूजर स्टडीज, फिर हम बात करते हैं यूजर एजुकेशन, एक्सटेंशन सर्विस और कंसोर्टिया। ये चारों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक में से एक एक सवाल आपके परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा, ठीक है। आगे फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि लाइब्रेरी प्रोफेशन एंड एसोसिएशन, ILA, आइजलिक, इफ्ला और फिड, ये 4 ऐसे टॉपिक है, इन हर टॉपिक में से आपको एक एक सवाल परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक था वो था लाइब्रेरी एंड सोसाइटी। तो लाइब्रेरी एंड सोसाइटी के अंदर कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं वो सारे मैंने बता दिया आपको। अब हम बात करते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट का। तो जनरल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है ना। मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, कि प्रबंधन के कौन कौन सिद्धांत होते हैं, उनके क्या एप्लीकेशन है टू लाइब्रेरी मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट, जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट होता है उसके क्या क्या सिद्धांत हैं, ठीक है। उसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट पोस्ट कॉर्ब, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। कि भाई पोस्ट कॉर्ब क्या होता है, ये पोस्ट कॉर्ब एक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट होता है। लाइब्रेरी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है। किसी भी संगठन को चलाने के लिए अलग अलग जो है संगठन के द्वारा अलग अलग कार्य किया जाता है। उन कार्य को कैसे करना, उससे जो हमारा लक्ष्य होता है उस लक्ष्य को कैसे पूरा करना, किस तरीके से आपस में तालमेल बिठाकर कार्य करना, ये सब पोस्ट कोर में आता है। फिर उसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन यानी MIS, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यानी MBO, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना एक। फिर उसके बाद है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM, TQM का मतलब होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी पूर्णतः गुणवत्ता प्रबंधन। मतलब TQM का मतलब होता है कि आप जो भी आपका कस्टमर आता है उसको आप पूरी तरह से सेटिस्फाई करोगे, संतुष्ट करोगे, जैसे लाइब्रेरी में यूजर आता है उसी तरीके से। फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM, रिक्रूटमेंट, मतलब जैसे आप एक संगठन चला रहे हो, लाइब्रेरी चला रहे हो, उसमें आप जो है किस प्रकार भर्ती करोगे। मोटिवेशन यानी प्रेरणा, लीडरशिप, नेतृत्व, क्वालिटीज। भाई आप संगठन चला रहे हो, आप लाइब्रेरी चला रहे हो, लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारा स्टाफ काम करता है, उन स्टाफ को किस तरीके से आप जो है मोटिवेट करोगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप स्टाफ को साथ में काम करवाने के लिए किस तरीके से लीडरशिप अपनाओगे, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कमिटी, पब्लिक लाइब्रेरी एंड एकेडमिक लाइब्रेरी, कि वास्तव में लाइब्रेरी को चलाने के लिए जो समितियां बनी हुई होती है उन समितियों का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या कार्य होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट्स। लाइब्रेरी के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में किताबें भी आती है, मैगजीन भी आती है, पीरियडिकल भी आती है, उसका चेंजिंग कॉन्सेप्ट, फॉर्म एंड फिजिकल फीचर्स। फिर इसके बाद हम बात करते हैं लाइब्रेरी बाइंडिंग, जब कोई किताब फट जाती है लाइब्रेरी में जो किताबों कैसे बाइंडिंग की जाती है, उनके प्रकार क्या है और किस प्रकार की क्वालिटी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है सर्कुलेशन वर्क, टाइप्स ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग सिस्टम, ठीक है ना। जब कोई यूजर आपके लाइब्रेरी में आता है तो किताबों को देना, किताबों को वापस लेना, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का जो प्रोसेस होता है सर्कुलेशन में वो कैसे होता है। और उसके बाद अगला जो होता है लाइब्रेरी मेंटेनेंस, यानी डॉक्यूमेंट को किस तरीके से सेल्फ में रखना है, और स्टॉक वेरिफिकेशन, हर साल बाद, हर प्रत्येक साल के बाद जो भौतिक सत्यापन होता है उस भौतिक सत्यापन को कैसे किया जाता है।
प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट। लाइब्रेरी के अंदर भी अलग अलग डॉक्यूमेंट होते हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट को आप कैसे सुरक्षित रखोगे, उसके क्या सुरक्षित रखने के जो है कार्य किए जाते हैं। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ बुक सिलेक्शन, जब हर साल लाइब्रेरी में नई किताबें मंगाने के लिए जो किताबों को चयन करते हैं उस चयन का प्रोसेस क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ बुक सिलेक्शन यानी पुस्तक चयन, पुस्तक चयन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके स्रोत, मेथड, गाइड्स, रूटीन एंड क्राइटेरिया फॉर द इवैल्यूएशन। प्रिंसिपल्स ऑफ बुक सिलेक्शन, बुक्स यानी पुस्तक चयन के कौन कौन से सिद्धांत हैं। मेलविन डिवी ने कौन सा सिद्धांत दिया था, डूरी ने कौन सा सिद्धांत दिया था, मैक कॉल्वी ने कौन सा सिद्धांत दिया था और रंगानाथन ने कौन सा सिद्धांत दिया था। यहां से इन चारों से एक एक सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा, डिटेल से पढ़ना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना। ये आपका क्या है दोस्तों, सिलेबस है। लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन यानी लाइब्रेरी बिल्डिंग एंड स्पेस मैनेजमेंट, लाइब्रेरी का बिल्डिंग कैसे होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, अलग अलग सेक्शन होते हैं, साइज क्या होनी चाहिए, टेबल कुर्सी की, ठीक है ना, फर्नीचर और इक्विपमेंट और लाइब्रेरी स्टैंडर्ड और किस स्टैंडर्ड के तहत वहाँ पर फर्नीचर और इक्विपमेंट आना चाहिए। फिर लाइब्रेरी फाइनेंस एंड बजट, लाइब्रेरी को चलाने के लिए सबसे बड़ी बात होता है लाइब्रेरी फाइनेंस एंड वित्त और बजट, क्या होना चाहिए, बजट। तो सोर्स ऑफ लाइब्रेरी फाइनेंस यानी पुस्तकालय को चलाने के लिए कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है, बजट के कौन कौन से प्रकार होते हैं, और सबसे बड़ी बात है लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और एनुअल रिपोर्ट क्या होता है। एनुअल रिपोर्ट क्या है, कितने प्रकार की होती है, ये तमाम चीज़ें किस में आती है दोस्तों, मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कैटलॉगिंग, ठीक है ना। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लाइब्रेरी कैटलॉग क्या होता है। देखो लाइब्रेरी कैटलॉग का कॉन्सेप्ट, लाइब्रेरी कैटलॉग की जरूरत, लाइब्रेरी कैटलॉग का महत्व, उद्देश्य, इतिहास, लाइब्रेरी कैटलॉग एंड बिब्लियोग्राफी। फिर होता है कैटलॉग के फॉर्म, दो फॉर्म होते हैं, फिजिकल फॉर्म और इनर फॉर्म। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, लाइब्रेरी कैटलॉग के प्रकार। फिर हम बात करते हैं कैटलॉगिंग कोड, ये देखिए AACR2 और CCC, यहाँ से कम 5 सवाल आपके परीक्षा के अंदर बनेंगे, ध्यान रखना। ये टॉपिक आप पढ़ लीजिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप सिलेबस आने के बाद देख लेना इस वीडियो को वापस एक बार, 99% टॉपिक आपके यही रहेंगे दोस्तों, ठीक है। और जो विद्यार्थी बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं और जिनको प्रैक्टिस बुक की जरूरत है, तो हमने 25 प्रैक्टिस सेट की एक किताब है जिसके अंदर 2500 प्लस क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। ये किताब बिहार के हर जिले के अंदर हर दुकान पर उपलब्ध है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कैटलॉगिंग एंट्रीज। अब देखिए एंट्रीज कितने प्रकार की होती है। एंट्रीज का मतलब होता है दोस्तों प्रविष्टि, प्रविष्टि आपको पता है 2 प्रकार की होती है, मेन एंट्री और एडेड एंट्री होती है। एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्रीज, मशीन फॉर्मेट ऑफ कैटलॉग, मार्क, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्क। दूसरा कौन सा है, CCF, और तीसरा कौन सा है दोस्तों, ओपेक। ये तमाम जो टॉपिक है ये कैटलॉगिंग के आते हैं, यही से सवाल बनेगा। फिर उसके बाद चॉइस एंड रेंडरिंग ऑफ हेडिंग, जिसमें पर्सनल ऑथर्स, कॉर्पोरेट ऑथर्स और कैटलॉगिंग ऑफ नॉन प्रिंट मटेरियल, ये तमाम टॉपिक आपके कैटलॉग से पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट इंडेक्सिंग कैटलॉगिंग। इसके अंदर सब्जेक्ट कैटलॉगिंग क्या होता है, वोकेबलरी कंट्रोल एंड सब्जेक्ट हेडिंग टूल्स, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं चेन प्रोसीडर, या फिर हम कह सकते हैं रंगानाथन के द्वारा दी गई थी चेन इंडेक्सिंग। दूसरा इंडेक्सिंग में पढ़ेंगे पॉप्सी। तीसरा हम पढ़ेंगे आपके प्रेसिस, ठीक है ना। फिर उसके बाद पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, पंच कार्ड, यूनिट्रम, कीवर्ड एंड तमाम साइटेशन इंडेक्सिंग। ये तमाम टॉपिक जो मैं हमेशा, ये सारे टॉपिक मैंने पढ़ा दिए एप्लीकेशन के अंदर, सारे टॉपिक एप्लीकेशन के अंदर पढ़ा चुका हूं मैं, बस कमी है वो है आपकी तैयारी में। जितना जल्दी हो सके आप सिलेबस पूरा कर लीजिए, और सिलेबस जैसे ही LET नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम वापस लाइव क्लास प्लस MCQ क्लास शुरू कर देंगे। फिर हम बात करते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन की थ्योरी में। फिर हम बात करते हैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यानी पुस्तकालय क्या कह सकते हैं, वर्गीकरण। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की परिभाषाएं क्या है, उसकी जरूरत क्यों है,
फिर नोटेशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नॉलेज एंड बुक क्लासिफिकेशन, ज्ञान और पुस्तक क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है मेजर स्कीम ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, स्पेसिस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यानी पुस्तकालय वर्गीकरण की जो प्रजातियां कौन कौन सी होती हैं। फिर है मेजर स्कीम्स, स्कीम्स का मतलब समझ गए यहाँ पर, सीसी हो गया या डीडीसी हो गया या यूडीसी हो गया। जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यानी पुस्तकालय वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत। फिर हम बात करते हैं कैनन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यानी पुस्तकालय वर्गीकरण के उपसूत्र। तो ध्यान रखना है, रंगानाथन ने कितने उपसूत्र दिए थे, 43 उपसूत्र दिए थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्टुलेट एंड सिस्टम्स हो गया, फंडामेंटल कैटेगरी जिसे हम कहते हैं पीएमईएसटी, पीएमईएसटी फैसेट एनालिसिस सीक्वेंस, हेल्पफुल सीक्वेंस में 8 प्रिंसिपल होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 8 प्रिंसिपल्स। फिर उसके बाद है फेज रिलेशन, ये सारे टॉपिक कोलन क्लासिफिकेशन के हैं। फेज रिलेशन यानी दशा संबंध, कॉमन आइसोलेट यानी सामान्य एकल, ठीक है। फिर डिवाइसेस, डिवाइसेस का मतलब होता है विधियां। ये सारे तमाम टॉपिक किससे हैं, कोलन क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टडी ऑफ सेलेक्टेड स्कीम ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, कॉल नंबर। कॉल नंबर का मतलब होता है क्रमांक संख्या। फिर ये देखो डीडीसी यूडीसी, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डीडीसी और सीसी, और करंट ट्रेंड इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, के वर्तमान में कौन कौन से करंट ट्रेंड जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन से जुड़े हुए हैं, जैसे डीआरटीसी हो गया, सीआरजी हो गया, ये तमाम टॉपिक इसके अंदर आते हैं। फिर हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिक एंड एप्लीकेशन, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन नीड एंड पर्पज, ठीक है ना। सूचना की क्या आवश्यकता है, इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट कौन सा है, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस, यानी सूचना सेवा कितने प्रकार की होती है, फिर डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं और इसकी क्या भूमिका होती है। फिर हम बात करते हैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन, यानी लाइब्रेरी ऑटोमेशन की क्या जरूरत है, डिजिटल लाइब्रेरी क्या होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कौन कौन से लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर होते हैं, इसके स्पेशल फीचर, इंटरनेट एंड इसकी लाइब्रेरी में इसको कैसे यूज किया जाता है ऑटोमेशन को लेकर। फिर उसके बाद है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सर्विस, जिसे हम कहते हैं CAS, करेंट अवेयरनेस सर्विस सेवा क्या होती है, HDI क्या होती है, ट्रांसलेशन सर्विस क्या होती है, और रिपोग्राफिक सर्विस क्या होती है। दोस्तों ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है सेंटर की। देखिए इंफॉर्मेशन नेटवर्क की, जो नेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क भी है और इंटरनेशनल भी है। तो नेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क में देखो, एक तो आपको निस्केर पढ़ना होगा, एक आपको डेसीडॉक, एक आपको नासडॉक, फिर एक आपको निसाद, फिर आपको डेलनेट, फिर आपको एक इन्फ्लिमनेट। फिर इंटरनेशनल में आपको क्या पढ़ना है, एग्रीज, फिर इनिस, फिर मेडलस, फिर आपको यूनिसिस्ट, और उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, OCLC। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क और इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क, आपको ये दोनों अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको फिर से कहता हूँ, ये किताब सिर्फ एक मार्गदर्शक नहीं है, आपके सपनों तक पहुंचने की सीढ़ी है दोस्तों। तो आपके लिए किताब है ना, ये इतनी प्रैक्टिस करवाएगी आपको, और बिहार के हर जिले में ये किताब उपलब्ध है, ठीक है। और ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, और आपको घर बैठे ये किताब मात्र 200 रुपये में मिल जाएगी। किताब केवल सिर्फ 120 रुपये की है, लेकिन 80 रुपये आपको घर भिजाने का है। तो घर बैठे भी आप 200 रुपये में किताब मंगा सकते हैं। रेफरेंस सर्विस यानी संदर्भ सेवा, कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवा का क्या कॉन्सेप्ट है, रेफरेंस सर्विस की क्या प्रकार है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेफरेंस सर्विस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, अलग अलग प्रकार की लाइब्रेरी में कौन कौन से संदर्भ सेवाएं होती है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं टूल्स ऑफ रेफरेंस सोर्सेज, संदर्भ स्रोत कौन कौन से होते हैं, डिक्शनरी यानी शब्दकोश, इंसाइक्लोपीडिया यानी विश्वकोश, ईयरबुक, हैंडबुक, पेटेंट, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग, पीरियडिकल, ये तमाम जो टॉपिक है, यहाँ से सब टॉपिक में से एक एक सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। फिर उसके बाद है बिब्लियोग्राफिकल, ज्योग्राफिकल, बायोग्राफिकल एंड करंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज,
ये टॉपिक तो आपको 100% पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। तो कम से कम आपके ये टॉपिक पढ़ लोगे तो आपका लगभग सिलेबस पूरा हो जाएगा दोस्तों। तो मैंने आपको क्या कहा था, आपका जो सिलेबस है, ये मैंने पूरा सिलेबस बताया है। इस पूरे सिलेबस में लगभग आपके जो है ज़्यादा टॉपिक नहीं है, मुश्किल से 75 से 80 टॉपिक आपके सिलेबस में है। हालांकि मैंने 100 से ज़्यादा सिलेबस में पढ़ाया है, लेकिन जब आपका ऑफिशियली सिलेबस आएगा, मैं तो कह रहा हूँ यही ऑफिशियली सिलेबस मान के आप तैयारी शुरू कर दो, 99% ये टॉपिक आपके सिलेबस में रहेंगे। तो 75 से 80 टॉपिक है। अगर मुझे लगता है कि अगर कोई विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़ता है, अगर आज से भी अगर रोज के 3 टॉपिक पूरा करता है, तो समझ लीजिए 10 दिन में 30, 20 दिन में 60 और 30 दिन में 90, मतलब वो आराम से 25 से 30 दिन यानी 1 महीने में वो सिलेबस कर सकता है। क्योंकि ऑनलाइन स्कूल इंडिया पर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको बाइलिंगुअल कंटेंट मिल रहा है, आपको वीडियो मिल रहा है, और उस टॉपिक के हर टॉपिक के 50-50 क्वेश्चन भी आपको मिल रहे हैं। हम बहुत जल्द एलईटी का स्पेशल बैच भी शुरू करेंगे, और जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। जितना जल्दी हो सके आप सिलेबस पूरा कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। और जो विद्यार्थी जिन्होंने ये प्रीवाइज क्वेश्चन, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर की किताब नहीं मंगाई है, आप घर बैठे मंगा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, और किताब मंगाने के लिए आपको गूगल में जाना है, राज बुक डिपो जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आपको क्या करना है, सर्च करना है, और आपको ये किताबें मिल जाएगी दोस्तों। और हमारा बिहार का जो लाइब्रेरी साइंस का जो कोर्स है, अभी आपको जो है 50%, अभी आपको 50% ऑफ है, 4000 फीस से अब मात्र 1999 में, ठीक है ना, मात्र 1999 में आपको कंप्लीट कोर्स जिसमें एलईटी प्लस बीपीएससी दोनों कोर्स आपको मिलने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और जो विद्यार्थी ये यहाँ पर अभी लाइव टॉपर्स बैच आपके लिए चल रहा है, ये एप्लीकेशन में जाके देख सकते हैं, लाइव टॉपर्स बैच, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, इस टॉपिक को आप 100% तैयार कर लीजिए, आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।